नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं सप्तभगिन्यः इति पाठस्य अभ्यासकार्यं पश्यामः। प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति? कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति। प्राचीन इतिहासे कः स्वाधीनः आसन्? प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी? सप्तभगिन्यः, 7 बहनें या सप्त राज्यानां समूह। केषां समवाय सप्तभगिन्यः इति कथ्यते? किनका समूह 7 बहनें कहलाता है? सप्त राज्यानां, 7 राज्यों का। अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति? हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। वर्तमाने 9 सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योग सर्वप्रमुखः? सप्तभगिनी प्रदेश में सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो वंशोद्योग या फिर वंश उद्योग, बांस का उद्योग। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? तो भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंड, त्रिपुरा च इति 7 राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्त के 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, ऐसे 2 में से 3 मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और नए और 3 से एक है नागालैंड और त्रिपुरा। अगला प्रश्न, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते? इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा गया है? प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम इमानि उक्त उपादेना प्रतिथानि। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण इनको उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है या कहा गया है। अगला प्रश्न, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति? सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं? तो मेनली जनजातियां निवास करती हैं। तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियां निवसन्ति। कि सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियां निवास करती हैं। एतत् प्रादेशिका कई निष्णाताः सन्ति। ये जो प्रदेश के लोग हैं, सप्तभगिनी प्रदेश के लोग, वो किस में निष्णात में निपुण होते हैं? तो एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाविश्च निष्णाता सन्ति। अपनी लीलाओं और कलाओं में निपुण होते हैं। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते? बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं क्रियते। वस्त्र आभूषण से लेकर के घर बनाने तक किया जाता है। अगला प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर आधार बना करके
प्रश्न का निर्माण करो। वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, कि हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य रेखांकित पद है यहाँ पर, जो कि पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो स्वदेशस्य की जगह पे आ जाएगा कस्य। वयं कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। 7 बहिनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गई है। तो यहाँ पे अंडरलाइन है शब्द सप्तभगिन्यः। तो सप्तभगिन्यः शब्द है वो स्त्रीलिंग का प्रथमा का बहुवचन है। भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः। तो इसका प्रश्न बनेगा, वो बनेगा कहा, का के कहा। तो भगिन्य इसकी जगह पे जाएगा कहा। प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की अधिकता है। तो प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां की जगह आ जाएगा केसाम। प्रदेशे अस्मिन् केसाम बाहुल्यं वर्तते। किनकी बहुलता है? एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि। ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान है। तो स्वर्ग सदृशानि अंडरलाइन है यहाँ पर। तो स्वर्ग सदृशानि मतलब स्वर्ग के समान। तो कीदृशानि मीन्स कैसे है। तो एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि कैसे हैं। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। महोदय मे भगिनी कथयति। महोदय मेरी बहन कहती है। यहाँ पर मे सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो कस्यै शब्द क्या है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग का। तो किसके लिए है? मे भगिनी कथयति। ये बात किसने कही थी? कि मेरी बहन कहती है। स्वरा ने कही थी। तो स्वरायै अर्थात स्वरा के लिए। कस्यै स्वरायै। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण इन्हें उक्त उपाधि से प्रचलित है। ये उक्त उपाधि से प्रचलित है। इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जो प्रथितानि शब्द है उस क्रिया का कर्ता कौन है। तो हम जानते हैं कि क्रिया सीधा प्रभाव किस पर डालती है? कर्ता पर। कि ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है। तो इमानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता। ये आया सप्तभगिनी के लिए। तो इमानी यहाँ पर कर्ता है। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अत्र संगठनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। कि इन राज्यों का पुनः गठन हुआ। तो गठन जो कर्ता पद है उसका क्रियापद क्या होगा? विहितम अर्थात हुआ। तो विहितम यहाँ पर क्रियापद है। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यहाँ पर वंश वृक्षों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में, कौन से वाक्य में? अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। इस वाक्य में अल्पता इस पद का विलोम शब्द ढूंढना है। तो अल्पता मीन्स होता है कमी। तो कमी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचुर्यम अर्थात अधिकता। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते। क्षेत्रफल की नाप में ये छोटे प्रतीत होते हैं। वाक्यात् संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। संति का अर्थ होता है बहुवचन में आता है ये कि संति क्रियापद का समानार्थक पद चुन करके लिखना है। समान अर्थ वाला या पर्यायवाची शब्द हमें चुनना है।
तो संति का क्या है, वर्तन्ते अर्थात है, तो वर्तन्ते यहाँ पर इसका समानार्थक पद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव अर्थात जो संस्कृत से बनकर कुछ परिवर्तन के साथ में निकले हो। तो बहिन शब्द है, बहिन को तत्सम में क्या हो जाएगा, भगिनी। तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द, तो बहिन भगिनी। संगठन का संगठनम भी हो जाएगा, समवाय भी हो जाएगा। संगठनम ज्यादा सही है। संगठनम, बांस का वंशम, आज, अध्य, खेत, क्षेत्रम। भिन्न प्रकृति पदम चुनत, अलग प्रकृति वाले पद को चुनना है। गच्छति, पठति, धावति, एहसत, क्रीडति। तो यहाँ पे एहसत अलग है क्योंकि एहसत लंग लकार का है, बाकी सब लट लकार के हैं, तो एहसत इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडक। तो बाकी सब तो इसमें पुल्लिंग के है, लेखिका शब्द स्त्रीलिंग का है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा। तो इसमें शाखा शब्द है वो अलग हो जाएगा। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह। इसमें कपोते अलग है, बाकी सब पशुओं के नाम हैं, ये पक्षी का नाम है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। यानम अलग हो जाएगा, यानम मीन्स होता है साधन, बाकी सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवाय। अयम प्रदेश, यह प्रदेश संस्कृति विशिष्ट भारत भूमि है। महत्वाधायिनी, महत्वपूर्ण क्या है, संस्कृति है। प्राचीन क्या है, इतिहास है। और एक क्या है, समूह है। धन्यवाद।